हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो कि ऑप्शनल है बट हम करेंगे क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5.4 का, विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप खुद देख रहे हो कि एक एक टर्म क्या मतलब, एक एक टर्म मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। चार चार का कॉमन डिफरेंस देखो कम होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाली जो टर्म्स होंगी कहीं ना कहीं एक मतलब नेगेटिव टर्म्स आनी चालू होंगी। तो आपसे बोला गया है उनमें सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी वो निकालना है। अब मतलब एन की वैल्यू निकालने को बोला गया है। अब सबसे पहली नेगेटिव टर्म मान लो ए एन, हमने वो मान ली कि वही जो टर्म फर्स्ट नेगेटिव आने वाली है वो nth टर्म है, और उसकी जो उस टर्म का नाम क्या होगा, ए एन नाम होगा। जैसे फर्स्ट टर्म का नाम A1 है, सेकंड टर्म का A2 है, तो वो nth टर्म का नाम हमने क्या मान लिया, ए एन है। अब पहली नेगेटिव टर्म है, तो एक बात समझो, ये नंबर लाइन रहती है, ये जीरो आता है यहाँ पर, ये -1 यहाँ +1, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म अभी पॉजिटिव चल रही है। जब पहली नेगेटिव टर्म आएगी तो वो जीरो से छोटी होनी चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए एन इज लेस देन जीरो। इतनी बात समझ भाई। अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन मुझे इक्वल टू जीरो ना लेके क्या लेना पड़ेगा, लेस देन जीरो, क्योंकि वही क्या आएगी, पहली नेगेटिव टर्म आएगी। क्लियर है मेरी बात। अब देखो, जब ए एन इज लेस देन जीरो लोगे मतलब ए एन बराबर होता क्या है, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही होती है। और इसी को लेस देन जीरो लेना है, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। मेरी बात समझ में, यही हमको लेके चलना है। अब ध्यान से देखो, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 121, डी आपका आ जाएगा 117 माइनस 121 बराबर कितना, माइनस का फोर आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर करो, ए की जगह रखो 121, ये रखा मैंने 121 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, और डी आया आपका -4। ये क्या चल रहा है, लेस देन जीरो चल रहा है। ये पूरी टर्म क्या आनी चाहिए, लेस देन जीरो आनी चाहिए। तो 121, अब माइनस की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4n माइनस माइनस प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। क्लियर है। तो अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4n प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। 121 प्लस 4, 121 में प्लस 4 करोगे तो ये आएगा 125 -4n इज लेस देन जीरो। -4n को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 125 इज लेस देन 4n। इतनी बात क्लियर। अब मैं पलट के लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता ना, 4n इज ग्रेटर देन, भाई 4n की तरफ क्या ग्रेटर वाला मुंह खुला हुआ ना, तो 4n इज ग्रेटर देन 125 भी लिखा जा सकता है ना। तो n इज ग्रेटर देन आ जाएगा 125 अपॉन 4, 121 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में जा रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बचेगा कितना 10, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो n आया आपका ग्रेटर देन 31.25। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि n जो है कभी भी ना डेसिमल में होगा ना ही नेगेटिव होगा, और यहाँ तो क्लियरली बोला कि n जो है 31.25 से बड़ा होगा। 31.25 से अगला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 32। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। और यही आपका आंसर होगा कि पहली जो टर्म रहेगी वो 32 नंबर की टर्म रहेगी जो कि नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। अब थर्ड और सेवंथ टर्म, थर्ड टर्म मतलब a3 हो जाएगी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कितनी, a प्लस 2d, यही होगी। सिमिलरली सेवंथ टर्म a7 कितनी होगी, a प्लस 6d। इतनी बात क्लियर है। जैसे थर्ड टर्म a प्लस 2d बनी तो सेवंथ टर्म क्या बनेगी, a प्लस 6d। अब इनका ही सम मतलब इनको ही जोड़ के कितना आ रहा है, इनको ही जोड़ के आ रहा है 6, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये सिक्स टर्म सॉरी थर्ड टर्म प्लस ये सेवन टर्म a प्लस 6d, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये क्वेश्चन बोला तो a प्लस ए हो जाएगा 2a और 6 और प्लस 2 8d बराबर हो जाएगा 6। ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d ही कितना दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की a के साथ करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a की इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 6ad प्लस
2AD प्लस 6 2 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ए स्क्वायर अकेली टर्म है बट एडी और एडी दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 और 7 8 एडी प्लस 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 8। इतनी बात क्लियर है आपको? देखो, एक हमारे पास इक्वेशन बन गई 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 और एक बन गई ए स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर है बात? इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर देते हैं। अब क्या करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन में इसमें से या तो ए की वैल्यू निकाल लो या तो डी की वैल्यू निकाल, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल। अगर ध्यान से देखो तो पूरी की पूरी फर्स्ट इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं पूरी की पूरी पहले क्या करता हूँ, पहले पूरी की पूरी इस इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा बना लेता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा a प्लस 4d इक्वल टू 3। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6 बचेगा इतना। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर देता हूँ। यही मतलब इसी के बाद की लाइन मैंने क्या करी, यहाँ पर लिख दी। ठीक है, क्लियर है? इसी के बाद की लाइन। अब देखो यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4d, इधर जाके माइनस का 4d। ठीक है, फिर बाकी स्टेप तो हमने ये करी थी। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, तो देखो यहां पर पुट करोगे a की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 4d इंटू d प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो सारी की पूरी क्या है, d के टर्म्स में आ गई, तो हमारे पास यहां से d की वैल्यू हो जाएगी। ओपन करो इसका, भाई आपको फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं क्या है, ओपन कर देता हूँ इसको, इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 डी स्क्वायर माइनस 4 3 12 2 24 डी, ये ओपन करा, इतना बचा प्लस। अब 8 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 8 3 24 माइनस 8 4 32 डी। अब ये तो केवल 8 का मल्टीप्लाई हुआ, और बाहर क्या चल रहा है, डी भी चल रहा है, तो डी भी मेरे को दोनों जगह लगाना पड़ेगा, तो इधर डी हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर। 8 3 24 डी और 8 4 32 माइनस का डी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बार? प्लस 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 8, इतना मेरे पास बचा। अब देखो डी वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, तो 16 32 में से 16 घटाओगे 16 बचेगा, माइनस का 16 और माइनस का 16 प्लस का 12 माइनस का 4, तो माइनस का 4 डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 डी स्क्वायर, ये और ये करने के बाद अब डी और डी वाली टर्म देखो, दोनों जगह 24 डी आ रहा है, प्लस का और माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 9, यहाँ पर कितना बचा 9, उधर जाके माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 9, माइनस 4d स्क्वायर बराबर बच जाएगा आपके पास माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है? माइनस से माइनस काट दो तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का होता है √2। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4 का 2, तो 1/2, और स्क्वायर हटेगा तो जितनी पावर रहती उतनी वैल्यूज आती, मतलब प्लस माइनस लिख सकता हूँ। एक बार एक वैल्यू आएगी डी की प्लस 1/2 और एक वैल्यू आएगी डी की माइनस 1/2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब मैं यहाँ की ये मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपको? अब हुई क्या, डी की आई 2 वैल्यूज, डी की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई। अब हम क्या करते हैं, इस डी की वैल्यू पहले यहां पर रखते हैं। ठीक है, इस डी की वैल्यू पहले यहां पर रखते हैं। ठीक है, अब डी की 2 वैल्यू आई हैं तो ए की भी 2 वैल्यू आएंगी, ए की भी 2 ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसी में रख दो, तो क्योंकि इसी का तो अगली स्टेप में ये करा हमने। तो ए की जब हमने डी की जगह पे हमने क्या रखा, प्लस का 1/2 रखा, डी की जगह पे प्लस का 1/2 रखा, तो ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 ऑफ 1/2, तो 2 2 4, तो ए कितना बचा 3 - 2 बराबर 1। अब डी की वैल्यू प्लस 1/2 रखने पर पहले हमें क्या निकालना था, फर्स्ट 16 टर्म का सम। देखो तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म मतलब S16 निकालना है, तो उसका फॉर्मूले में रखो 16/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n-1, n-1 मतलब 16 - 1 होगा 15 इंटू डी आया हमारा 1/2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ये तो कट गया, 2 8 16, ये कितना बचा 8 इंटू 2 प्लस 15/2। एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 इंटू 2 2 4 प्लस 15 19/2 इंटू ये, तो
2 4 जा 8 कट जाएगा। अब 19 की इंटू कर लो, 9 4 जा 36, 3 4 1 4 5 6 7, तो एक आ गई वैल्यू आपके पास 76। इतनी बात क्लियर है। ये कब आई? जब हमने डी की वैल्यू +1/2 रखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे डी की वैल्यू -1/2। डी की वैल्यू जब -1/2 रखोगे तो पहले तो ए निकालो, तो ए बराबर आएगा 3 - 4 इंटू -1/2। तो ये 2 2 जब 4 तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? ए आ जाएगा आपके पास 5। यहाँ से A5 आ गया। अब फिर से S16 निकाला, तो S16 बराबर 16/2 इंटू 2 इंटू इस बार क्या है? 5 है भाई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, और 3 + 2 कितना था? 5 आता। ठीक है, तो इंटू 5 प्लस n-1 मतलब 15 इंटू डी है हमारे पास इस बार -1/2। ठीक है, तो अब देखो ये फिर से कट गया, 2 8 16, ये हो जाएगा 8 ऑफ 5 2 10, ये प्लस माइनस ये माइनस लिख देता हूँ, और 15/2। इतनी बात क्लियर है। एलसीएम लोग कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 10 जा 20, 20 - 15 5/2, तो 2 4 जा 8, बचा कितना? 5 4 जा 20। तो आपके पास क्या हुआ है? S16 की दो वैल्यू आई। पहली आई 76 का भाई जब हमने d की वैल्यू +1/2 ली। ठीक है, फिर d की वैल्यू 1/2 पे कितनी आई? 20। तो आपकी जैसे d की दो वैल्यू आई तो a की दो वैल्यू आई, और d और a दोनों की दो वैल्यूज आई, तो x16 की भी दो वैल्यूज आई। या तो S16 76 होगी, या तो S16 20 होगी। सो देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया? अ लैडर हैज रन्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब एक सीढ़ी है, और जिसपे अपन पैर रख के चढ़ते हैं ना, वो 25 सेंटीमीटर दूरी, ये 25 ये 25 ये 25 ऐसे 25 की दूरी पर बने हुए हैं। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अब जो सीढ़ियां हैं, सबसे नीचे 45 सेंटीमीटर की, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली वो कितनी? 25 सेंटीमीटर की। तो 45 की सबसे नीचे और 25 की सबसे ऊपर। फिर इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली जिसपे हम पैर रखते हैं, जो लकड़ी ऐसी लगी रहती है ना, उनके बीच की दूरी 2.5 मीटर। 2.5 मतलब कितना? 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द लंच? अब इन सबको जोड़ के कितनी लकड़ी की लेंथ लगी होगी इन सबको जोड़ के बनाने में? तो मतलब क्या निकालना है? इन सबका सम ही तो निकालना है। तो सबसे पहले ये करो कि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसको भी कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर में कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? 1 मीटर में 100 होता है, तो 2.5 मीटर में 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 250 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, ये टोटल लेंथ में से अगर मैं दो कंसेक्यूटिव, ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों बीच की जो दूरी है, जिसको हम कितना ले रहे हैं? 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अगर ये डिवाइड कर दूं इससे, तो हम मुझे टोटल नंबर ऑफ रंग्स मिलेंगे। बट एक दिक्कत रहेगी, देखो कैसे? जैसे मान लो ये मैंने बनाई, ठीक है, ये मैंने बनाई, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। गैप कितने हैं? 5। सिड्डी कितनी मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। सिड्डी मतलब जिस पे पैर रख के आप चलते हैं ना, वो लकड़ियां कितनी है हमारे पास? 6। गैप कितने आए हैं आपके पास? 5। बट जिस पे आप पैर रख के चलते हो वो कितने हैं? 6, मतलब एक ज्यादा है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, 250/25 करूंगा, 250 क्या है? ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक की, इसकी मैंने फिर एक लेंथ से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये तो आ जाएगा जितने गैप्स हैं, ये क्या आ जाएगा? जितने गैप्स हैं। बट जिस पे हम पैर रखते हैं वो तो क्या आता है? एक ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला छूट जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? +1। इतनी बात समझिए, क्योंकि ये करने से हमें क्या पता लगेगा? कितने गैप्स हैं। ये गैप का दिया हुआ है ना, और टोटल दिया, तो ये गैप्स पता लगे। बट हमें एग्जैक्ट जितने पैर रख के हम चढ़ते हैं और रंग्स काउंट कर रहे हैं, तो मुझे एक ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ सिंपल एग्जांपल समझो ना, 1 2 3 4 5 गैप है, बट रंग्स कितने हैं? टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हमें क्या करा? +1 करा। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया नंबर ऑफ रंग्स, मतलब n की वैल्यू आई है हमारे पास। तो 250 को 25 से डिवाइड करोगे, 10 टाइम कटेगा, और 10 + 1 हो जाएगा 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इन सबका सम ही तो निकालना है। तो हम क्यों ना ऊपर से ही स्टार्ट कर दें, ये a कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो हमें a पता है कितना है? 25 है। n हमारे पास आ गया 11, और लास्ट टर्म हम लेते हैं 45।
अब देखो पलट भी लोगे तो मतलब नीचे से स्टार्ट करोगे तो A45 हो जाएगा, L25 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2 ऑफ A प्लस L। अब इधर पर कुछ भी पलट के लिख दो, सम तो सेम ही आना है ना। तो हमें क्या निकालना, S11 निकालना, तो ये हो जाएगा 11/2 ऑफ A है 25 प्लस L है 45, तो ये हो जाएगा 11/2 ऑफ इंटू 45 प्लस 25, ये हो जाएगा अपने पास 70, और ये 2 से काटोगे तो बचेगा 35। 35 इंटू 11 हो जाएगा 583, 385 सेंटीमीटर लेंथ का वुड लगेगा इन सारी रंग्स को बनाने में। आंसर कितना हो जाएगा, 385। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कि कुछ हाउसेज हैं एक रो में बने हुए हैं जिनको 1 से लेकर 49 तक नंबर दिया गया है, ठीक है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x is equal to the sum of the number of houses following it. Find the value of x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो ये ऐसे एक लाइन है, यहाँ से 1 से चालू, ऐसे 1 2 3 4 करके यहाँ 49 तक क्या है हाउस नंबर्स दिए हुए। ये सब ऐसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 49 तक हाउस लगातार बने हुए, ठीक है। अब मैंने उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक यहाँ पर x नंबर का हाउस है, मैंने कहीं पर भी उसकी रैंडमली कोई वैल्यू ले ली, मैंने मान ली ये x नंबर का कोई हाउस है, ठीक है, इसका नंबर क्या है x है। अब उन्होंने बोला है कि ये बताना है कि यहाँ x की ऐसी वैल्यू होगी जहां पर द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ पर x है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मान लो यहाँ पर 20 होता, उसके पहले क्या होता, 19 होता, उसके पहले 19 होता। सम ऑफ द हाउसेस कैसे निकालते, 1 से 19 तक का टोटल करके निकालते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर x है तो इसके पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, x माइनस 1 रहा होगा। इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर क्या रहा होगा, x माइनस 1। तो यहाँ से पूरे का सम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के पूरे का सम क्या हो जाएगा, s ऑफ x माइनस 1। जैसे S1 के लिए S1 बोलते हो, 2 के लिए S2 बोलते हो, n के लिए Sn बोलते हो, तो x माइनस 1 नंबर का उसके लिए क्या होगा, s ऑफ x माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। इट इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, मतलब इसके बाद के जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं उसके। अगर यहां से यहां तक x है, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो बची हुई होगी, ये बची हुई होगी 49 माइनस x रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही, यहां से यहाँ तक के हाउस जो रहे होंगे वो कैसे निकालूंगा कि पूरे में से x तक के घटा दूं, पूरे में से x तक के घटा दूं तो इसका सम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, पूरे कितने हुए, पूरे का सम कितना होगा, S49, इसमें से मैं SX घटा दूं, मतलब यहां से यहां तक के हाउसेस अगर मैं घटा दूं, यहां से यहां तक के हाउस घटा दूं, इसके बाद के हाउस आ जाएंगे। यही तो उन्होंने बोला कि x के पहले के हाउसेस का सम बराबर होगा x के बाद वाले हाउसेस के सम के। तो x के बाद वाले कैसे निकालोगे, जब पूरे हाउसेस के सम में से 1 से 49 में से ये यहाँ x तक के हाउस घटा दो तो बचे वाले आ जाएंगे। यही तो लिखा है मैंने कि SX माइनस 1 बराबर S49 माइनस SX, तो मतलब ये बचा। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी बात करें तो A तो हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है, और D भी 1 रहेगा, D भी 1 ही रहेगा। इतनी बात तो कही है ना, D भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि एक एक ही तो बढ़ते जाता। अब A और D दोनों आ गए, n यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, बस हमें फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर होता है n/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हम लगाते जाएंगे, x का वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी, तो Sn की जगह पे आप क्या है, Sx माइनस 1 है, तो जहां जहां n लिखे वहां x माइनस 1 रख दो, तो यहां रखोगे n/2 मतलब x माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ 2 इंटू a कितना है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है x माइनस 1, तो n माइनस x माइनस 1 माइनस 1, x माइनस 1 तो ये n की जगह, और ये माइनस 1 ये वाला माइनस 1, ये x माइनस 1 माइनस 1 इंटू d कितना है, d भी 1 है, बराबर S49 का वैल्यू रखो 49/2 ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू 1, डी की वैल्यू सॉरी माइनस लगा है यहाँ, माइनस, अब x रखना है तो x/2 ऑफ 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, बस आप सॉल्व कर दो, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये बचेगा x माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पास 2 1 2, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 और जो भी मल्टीप्लाई करोगे 1 का ही है तो वही का वही बचेगा, तो ये बचेगा x प्लस
2 प्लस x माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो वही का वही रहेगा, इक्वल टू 49/2, ठीक है, ऑफ 2 1 जा 2 प्लस 49 माइनस 1 48 और 48 1 जा 48 माइनस x/2 ऑफ 2 1 जा 2। अब x माइनस 1 इंटू 1 कितना बचेगा, प्लस का x माइनस 1 ही बचेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई। अब ध्यान फिर से x माइनस 1 अपॉन 2, तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 क्या हो गया, कैंसिल। इनटू में क्या बचा, केवल x, इनटू में इनके पास क्या बचा, केवल x, इक्वल टू 49/2 ऑफ मतलब इनटू 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50 माइनस x/2 ऑफ 2 माइनस 1 कितना बचेगा, प्लस का 1 तो कितना बचा, इनटू ब्रैकेट में x माइनस 1, देखो सॉरी x प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1 बचेगा, है ना, तो x प्लस 1 बचेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। केवल हमने सॉल्व करते गए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखो वैसे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तीनों ही जगह 2 है तो हम एलसीएम लेके काट सकते हैं। तो मैं अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम लूंगा तो ये पूरे के अपॉन में ही क्या आ जाएगा, ये पूरे के अपॉन में ही क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह तो 2 है, तो मैं 2 से 2 क्या कर दूंगा, काट दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी अकेला 2 है, यहाँ पर भी अकेला 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, देखो, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, तो x में x की इंटू करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 1 करोगे ये हो जाएगा माइनस का x। इतनी बात क्लियर है। x इंटू एक्स हुआ एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 1 हुआ माइनस का x, ठीक है, इक्वल टू 49 इंटू 50 करना है, तो मल्टीप्लाई कर दे, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 24, 2 4 5 और एक ये 0, ठीक है, तो 2 4 5 0। अब ये माइनस एक्स इंटू एक्स होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू प्लस 1 होगा माइनस का एक्स, ठीक है, तो जहां से माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये माइनस एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास 2 4 5 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 4 5 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 4 5 0 अपॉन 2, कितने बार जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225, ठीक है, 1225, 3 4 जा 35 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। जब आप स्क्वायर रूट लोगे 1 2 2 5 का तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 35, 35 का स्क्वायर होता है 1 2 2 5, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, तो वो 35th नंबर का हाउस होगा, जो x होगा वो 35th नंबर का हाउस होगा, तो क्या आ गई x की वैल्यू 35। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ अ सॉलिड कंक्रीट। अब एक छोटी सी टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड की, उसमें 15 स्टेप लगे हुए हैं, ठीक है, 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं, और हर एक सीढ़ी जो लंबाई में है, ये जो लेंथ में है, ये जो लेंथ है हर एक सीढ़ी की, वो कितनी है, 50 मीटर की लेंथ है, ठीक है, 50 मीटर की लेंथ उसकी। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी 1/4 मीटर है। एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, जिस पे आप पैर रखते हो उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1/2 मीटर। क्लियर है बात। लंबाई में कितनी है 50 मीटर की, हाइट कितनी आ गई 1/4, और चौड़ाई में कितनी आ गई, मतलब ऐसे जिस पे आप पैर रखते हो वो कितनी है 1/2 मीटर। अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करनी, मतलब ये टोटल कितनी कंक्रीट लगी होगी इस सीढ़ी को बनाने के लिए, ऐसे स्टेप एक की फिर दूसरे की तीसरे की, ऐसे मतलब ये टोटल जो है कितनी कंक्रीट से ये दीवार जो है, या सॉरी ये टेरेस बनाने के लिए कितनी कंक्रीट लगी होगी। तो अब एक चीज समझो, ये देखा जाए तो एक क्यूबॉइड के शेप में है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो हमें लेंथ भी दी है हर एक सीढ़ी की, हाइट भी दी है और ब्रेथ भी दी है, तीनों चीज गिवन है, ठीक है, तीनों चीज गिवन है, इतनी बात क्लियर है। तो
तो हर एक सिड्डी की निकाल लेते हैं। हर एक सिड्डी से हमें तो सम चाहिए ना, हमें तो सम चाहिए, तो पहली और लास्ट की निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, ठीक है, सीधे सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो पहले वाली सिड्डी की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी होगी, सॉरी स्टेप, पहली सिड्डी की वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 50 है, लेंथ हमारे पास 50 है, इंटू ब्रेथ चौड़ाई हमारे पास 1/2 है, इंटू हाइट हमारे पास 1/4 है। इतनी बात क्लियर है। ये पहले वाली की है, ये पहले वाली की। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम, पहले मैं सेकंड वाले की बता देता हूं, फिर हम 15th वाली के देंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप की बात करूं, सेकंड स्टेप की वॉल्यूम निकालूंगा, तो लेंथ तो सेम रहनी है, लेंथ तो सेम रहनी है 50, ठीक है, ब्रेथ भी सेम रहनी 1/2 मीटर, ठीक है। बट देखो ब्रेथ सेकंड वाली की बात करो, सेकंड वाली की, ये फर्स्ट की निकल गई, मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखो ब्रेथ तो सेम ही रहनी है, और लेंथ, ये जो लेंथ थी ये भी सेम ही रहनी है 50 मीटर, और ब्रेथ भी सेम रहनी, बट हाइट में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 1/4 थी, यहाँ पर उसकी डबल हो गई, 1/4 की डबल हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ ये तो क्या है, ये तो 1/2 ही बनी हुई, ये तो 1/2 है। हाइट जो है वो कितनी हो गई, 1/4 की डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/4, मतलब ये ऐसे लिख सकता हूँ 2/4, कोई बुराई तो नहीं है, दुगनी होगी ना, तो 2/4 हो गई, ठीक। अब ऐसा ऐसा निकालते 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 मैं निकालूंगा क्या, वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप, 15वीं स्टेप की वॉल्यूम। तो देखो लेंथ तो इसकी भी कितनी रहेगी, लेंथ इसकी भी कितनी रहेगी, 50 की रहेगी, ठीक है, इतनी बात है, इनटू ब्रेथ इसकी भी कितनी रहेगी, 1/2 ही रहेगी। बट हाइट देखो यहां से यहां तक, ये टोटल 15 स्टेप होगी ना, यहां से यहां तक 15 स्टेप होगी। मैं बोल सकूं जब 2 की 2 इंटू 1/4 थी, तो 15 की 15/4 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर हुई, इसलिए मैंने सेकंड वाली बताई थी आपको कि 2 की 2/4 होगी, 3 की 3/4, इसकी 4/4, 5, 6, 7, ऐसे 15th की 15/4। क्लियर है बात, ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप। तो पहले वाले की आई थी हमारी, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में चल जाएगा, तो 25/4 बचेगी, और ये कितने बार में जा रहा है, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 आप करोगे तो ये जाएगा 25 10 250, और 25 ये हो जाएगा आपका 375/4, ठीक है, 25 इंटू 15 करोगे 375, और अपॉन में ये 4 चल रहा है। तो ये ए आ गया, ये हमारे पास क्या आया, ए आया, ये हमारे पास क्या आया, एल आया, मतलब लास्ट स्टेप है। और एन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 15 स्टेप्स हैं, तो एन तो हमें ऑलरेडी 15 गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, बस S15 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n/2 ऑफ ए प्लस एल वाला लगा देते हैं, फटाक से अब भी आंसर आ जाएगा। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 ऑफ ए, कितना है हमारे पास, ए है 25/4, ए है 25/4, ठीक है, ए कितना आ गया 25/4, प्लस एल है हमारे पास 375/4। तो देखो दोनों के एलसीएम में 4 आ ही रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, तो इनटू एलसीएम कितना हो गया, 4 ही हो गया, और सीधे सीधे इनको प्लस कर देंगे, 375 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। ये कितने बार कट गया हमारे पास, 100 बार में कट गया, 4 × 4, ठीक है, और ये कितने बार में कट जाएगा हमारा, 50 बार में कट जाएगा। अब 15 5 जो होता है 75 और एक 0, तो 750। तो टोटल मीटर में आंसर है, तो टोटल आपके को 750 मीटर क्यूब की कंक्रीट लग जाएगी, इतनी वॉल्यूम की कंक्रीट लग जाएगी इस पूरी टेरेस को बिल्ड करने में। क्लियर है मेरी बात। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी जो है 5.4 होती है समाप्त, और चैप्टर भी होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।